नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी1 न्यूज़ पर। नेम, फेम और मनी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। नेम, नाम बनेगा तो पहचान बनेगा और पहचान बनेगा तो पैसा होगा। और इसके पीछे आज के समय में बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग सभी इस सोशल मीडिया के दौर में अपना नाम कमाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी देखने को तैयार है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, ये आप सोचिए। हम बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। खबर ये है कि एक बैड इन्फ्लुएंसर कहूँगा मैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो मुझे लगता है अच्छे होते हैं। रजत दलाल नाम का एक इन्फ्लुएंसर है जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जैसे आप बिग बॉस में देखते हैं छीछा लेदर जो होते रहता है, वैसा ही कुछ वीडियो ये बनाते रहते हैं और दर्शकों को दिखाते हैं और लोग भी देखते हैं। अजीब है। खबर शुरू होती है, कहानी शुरू होती है एक फोर्स 24 नाम के जिम से और ख़त्म होती है रजत दलाल के हवालात जाने से और उस लड़के के अस्पताल जाने तक। खबर यह है कि फोर्स 24 में एक लड़का है जिसका ट्विटर हैंडल ध्याने एक्जिस्ट नाम से है। देखिए इस लड़के को। ये लड़के अपने जिम में रजत दलाल के साथ जिम करते हैं और एक रील बनाते हैं और उस रील में इन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया था कि सुबह सुबह इसका चेहरा देखकर पूरा दिन खराब हो जाता है, हैशटैग रजत, हैशटैग इनका नाम लिख दिया था। इस रील को देखने के बाद रजत दलाल को गुस्सा आता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। उसके बाद वो इससे बदला लेने का सोचते हैं। बदला कैसे लेते हैं और ये पूरी कहानी बदले पर ही निर्भर है और उसके बाद वो हवालात तक पहुंचते हैं। तो रजत दलाल सबसे पहले उस लड़के को प्यार से कॉल करते हैं, बात करते हैं और उसे अपने साथ मिलने को बुलाते हैं। गाड़ी में बुलाते हैं मिलने को। उसके बाद उसके साथ बदसलूकी की जाती है। फिर उसको ये मजबूर किया जाता है कि वो खुद को गाली दे। आप सुनिए, ये वीडियो देखिए। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी माँ ली। कहानी यही नहीं थमती है। यहाँ तक तो सही मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि गलती उस लड़के की भी है और रजत दलाल ने अपना काम कर दिया जो बदले लेने का था। लेकिन इसके बाद जो होती है दरिंदगी, जो शर्मनाक हरकत रजत दलाल ने की है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उस लड़के को तबेले में लेकर जाते हैं रजत दलाल। उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके चेहरे पर गोबर लगाया जाता है और जब वो बेहोश हो जाता है उससे टॉयलेट साफ कराया जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो उसके चेहरे पर वो पेशाब करते हैं। ये पुलिस का बयान है। इसमें जो साबरमती पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उसमें जो ध्यान अजय भाई लोधा नाम का 19 साल का एक लड़का है, वो चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन के हद में एक 24 जिम नाम का है, वहाँ डेली वो जाता है। वहाँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी एक दिन आया होगा तो उसके साथ उसने सेल्फी निकाली थी। बाद में वो जब जाता था तो वो वहाँ जिम में जब आते वक्त उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग एक लड़के ने किया था और बाद में उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी थे वो वीडियो में अपलोड किया और उसमें लिख दिया कि ये जब मैं जिम जाता हूँ तभी आ जाता है और पूरा दिन ख़राब कर देता है। इसी वजह से जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नाम का जो आईडी है रजत 9629 वाला, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बोलता है, उसको कुछ गलत लगा तो उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी से लड़के को इंस्टाग्राम से कॉल किया और बताया कि अब जिम में आना है तो मैं आ जाता हूँ। तो लड़के ने उसको लोकेशन भेजा और एड्रेस भेजा। तो एक वो नंबर प्लेट आगे पीछे नहीं है, वो इस महिंद्रा थार गाड़ी लेके उसके सोसाइटी में गया और बाद में उसको दूसरी बार फ़ोन किया। लड़का उधर आया तो वो महिंद्रा थार में जो पीछे दो उसके साथ आए थे लड़के, उसने ज़बरदस्ती उसमें गाड़ी में बिठा लिया और बोला कि तूने अपना वीडियो क्यों मेरा नाम ख़राब करके बिगाड़ रहा है। इसी हिसाब का बंदूक रख के उसको मारपीट किया। जो पीछे जो दो लड़के बैठे थे उसमें कुणाल सिंह राणा और शिवम मलिक थे और जो था अपना रजत महेंद्र दलाल जो जिसकी बाद वीडियो अपलोड किया था, इसी हिसाब से उसको थोड़ा गलत लगा तो वो सब उसकी मर्जी के खिलाफ उसको महिंद्रा थार में बिठा के एक जो तबेला है गाय भैंसों का, वहाँ ले गया और वहाँ लड़की के मुंह पे कुछ गोबर लगाया। बाद में उसको फिर से मारा और अपनी गाड़ी में बिठा के जो एक सोसाइटी का ये अपार्टमेंट मकान है वहाँ ले गया। वहाँ लेके उसको वो सब उसका जो वॉशरूम है सब है, टॉयलेट, वो सब साफ करवाया और बाद में उसको फिर से मारा और मार के जो बेभान हो गया तब उसको वाहन में लाने के लिए हुआ, तब उसको घर पे आके छोड़ दिया। बाद में उसकी मम्मी को बुलाया और मम्मी को बोल दिया अगर लड़का
छोटा है इसलिए अभी कुछ नहीं करते, वरना हम उसको काट डालते हैं। हम इस टाइम के लड़के हैं और हम जिम में रेगुलर जाते हैं, ऐसी कुछ धमकी दिए। और उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी थोड़ी ख़राब थी, इसलिए उस ध्यान को तुरंत उसकी मम्मी ने SMS हॉस्पिटल चांदखेड़ा में उसको एडमिट किया और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में जो ये मामला फ़ोन किया, पुलिस तुरंत पहुंच गई और मामले की छानबीन के उसके जो कंप्लेन लिखवाया वो तुरंत साबरमती पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर्ड कर दिया। ऑफेंस रजिस्टर्ड करने के बाद जो फक्त पहले तो ये रजत दलाल नाम से ही ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था। तुरंत कौन कौन था, जो थार गाड़ी थी जो ये क्राइम में इन्वॉल्व थी, वो सब पुलिस ने तीनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और थार को भी ऑफेंस में रजिस्टर्ड में कब्जे कर लिया है। हम तीनों आदमी ने ये लड़के को मारा है। इसी खाल में जो 5 तारीख को वेरी नेक्स्ट डे उसको अरेस्ट भी कर लिया है और आगामी के मामले की तपास साबरमती पुलिस स्टेशन चला रहा है। सोचिए कितना दर्दनाक है ये, कितना ये शर्मनाक हरकत है जिसको लोग देख रहे हैं, जो एक इन्फ्लुएंसर है। कैसा इन्फ्लुएंसर है ये? खैर, इसके बाद वो एक सोसाइटी में उस लड़के को लेकर जाते हैं, उठक बैठक कराते हैं, मुर्गा बनवाते हैं, फिर उसके माँ के पास ले जाकर उसको छोड़ देते हैं और उसकी माँ को भी धमकी देते हैं कि इसको जान से नहीं मारा, छोड़ दिया। और पुलिस से मैं डरता नहीं हूं क्योंकि पुलिस तो मेरे जेब में है। फिर होता यह है कि उस लड़के की माँ ने पुलिस से FIR दर्ज कराती है। फिर गुजरात पुलिस रजत दलाल के जेब से निकलकर रजत दलाल को हवालात में बंद कर देती है। रजत दलाल अब निकल चुके हैं बाहर। उसके बाद इंस्टाग्राम पर आने के बाद अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर से वो अपने सफाई देते हैं। उनकी सफाई भी आप सुन लीजिए। भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूं और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूं? मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे हूं? जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी सारी चीजें समझ में आती है, किसने क्या चीज करी है क्या नहीं करी। कोर्ट में हियरिंग हुई थी और जो मेरे ऊपर केस लगा था किडनैपिंग का, अपहरण का, 2-3 उसमें धाराएं और भी थी, उसमें बेल मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं होता भाई। जो हमारे जज बैठे हैं माननीय, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है और क्या क्या चीजें थी, एक बार देख लूं लग जाता ना। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने कुछ करा होता तो मैं बाहर कैसे हो जाता ना? मेरे को बिना किसी नोटिस के पुलिस वालों ने उठाया, जो कि कानूनी रूप से जायज चीज नहीं थी। वहां पे एक जगह आया हुआ है कि मैंने मारपीट करी। भाई मेरे हाथों में बहुत अच्छी खासी जान होगी, अगर किसी को मारूंगा तो किसी के निशान तो आएगा ना। उस लड़के के पूरे शरीर पे एक निशान नहीं है, सिंगल एक निशान। और जो उसमें बोला हुआ है कि मैंने किसी की पसलियां तोड़ दी, अगर पसलियां टूटती हैं तो कहीं फ्रैक्चर होता है, कहीं निशान आता है, कहीं कलर तो चेंज होता है ना, उसमें सब कुछ एग्जैक्ट है। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई, कि एक होता है ना पुलिस चौकी में आके सब काम करवा के, अगर तुमने किसी पे केस कराए, पूरी हियरिंग के दौरान उनके वकील के पास एक सिंगल प्रूफ नहीं था किसी भी चीज का। जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है, मैंने टॉयलेट कराया है, मैंने मारा है, सब कुछ साफ कराया है, एक सिंगल प्रूफ नहीं था। ये आपको अब सोचना है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर को, ऐसे वीडियो बनाने वाले को आपको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा काम था आपको बताना, हमने बता दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं प्रद्युमन, V1 न्यूज़। नमस्कार।